नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बहुत ही बेहतरीन सेशन में। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम एक रिवीजन सीरीज़ शुरू कर चुके हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आपके यूपी स्पेशल से आए हुए हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है भौतिक विन्यास, यानी उत्तर प्रदेश के भौतिक विन्यास से जितने भी प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर, चाहे वो आर ओ यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी किसी भी एग्ज़ाम में आपको मिले हों देखने को, वो आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आज का सेशन। स्वागत है आपका। और प्लीज़ अगर आपको प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7 या 8? तो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है वो कितनी है? 7 जनपद हैं बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में। कौन कौन से 7 हैं? चित्रकूट है आपका, एक तो चित्रकूट है, ठीक है, आपका बांदा है, आपका महोबा है, आपका हमीरपुर है, आपका जालौन है, आपका झांसी है, आपका ललितपुर है, ठीक है। तो आपके 7 ज़िले इस बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में आपके शामिल हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? शिवालिक, विंध्याचल, रुहेलखंड या बुंदेलखंड? तो इसका सबसे सही विकल्प है आपका बुंदेलखंड। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश की आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, ठीक है ना, काफ़ी प्राचीन शैलों से निर्मित है। इसमें कुछ हिस्सा आपके मध्य प्रदेश का भी आता है, ठीक है। अच्छा, बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या था? प्राचीन काल का नाम था आपका जेजाक भुक्ति, इसका प्राचीनतम नाम है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश जनपद दे रखे हैं और उसमें जनपद अधिकतम न्यूनतम उनकी क्षेत्रफल और उसके हिसाब से इसमें शामिल है। देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल, बिल्कुल इसका अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल है। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, ये भी अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल बिल्कुल सही है। सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, ये भी बिल्कुल सही है। संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें सारे सही हैं, है ना। थोड़ा उस समय पता नहीं क्या इसमें सारे सही दे रखे हैं, लेकिन जो आंसर दिया था, जो आयोग ने आंसर दिया था, वो दिया था आपका सीतापुर। इसमें सी सुमेलित नहीं है, जबकि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आपका सीतापुर है, ठीक है। इसमें जो सही होगा, इसमें सारे ही सही हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चौथा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रीस कहा जाता था? है ना, ग्रीस होगा यहाँ पे, ग्रीस के नाम से जाना जाता था। गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस या कन्नौज? तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज को पूर्व का ग्रीस कहा जाता था। ग्रास ही है, ग्रीस नहीं, ग्रास ही है। ग्रास कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? कन्नौज एक प्राचीन नगर है, ठीक है, जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, है ना। यहाँ कान्यकुज ब्राह्मण मूल रूप से रहते थे और सम्राट हर्षवर्धन यहाँ पर शासन किया है, हर्षवर्धन ने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, शिक्षा के लिए बहुत प्रसिद्ध था और वर्तमान में ये अपने इत्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इत्र के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ की जो मूल भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है कन्नौजी यहाँ की मूल भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? चंदौली, औरैया, महोबा या एटा? तो आपका महोबा जिला है वो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। बुंदेलखंड में मुख्यतः कितने जिले शामिल होते हैं? देखिए, एक तो आपका झांसी हो गया, झांसी, बांदा, ठीक है, ललितपुर, ठीक है, हमीरपुर, ठीक है, जालौन, ठीक है, महोबा, ठीक है, चित्रकूट, ये ज़िले आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में हिस्से में शामिल रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
छठवां प्रश्न है, इसमें हिमालय की चोटियाँ दे रखी हैं और वो चोटियाँ किस राज्य में स्थित हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो हम डायरेक्ट ध्यान करेंगे इस चीज़ का। नंगा पर्वत कहाँ पर है, आपका जम्मू और कश्मीर में है। नंदा देवी कहाँ पर है, ये आपके उत्तराखंड में है। कंचनजंगा कहाँ है, ये आपके कहाँ है, सिक्किम में है। तो आपके जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विकल्प बी। अगला प्रश्न संख्या 7, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है? जींद, करनाल, अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर। तो इसमें आपके अलीगढ़ को अभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, एनसीआर में शामिल अब तक जो ज़िले हैं वो 8 ज़िले हैं। 8 ज़िले उत्तर प्रदेश के आपके एनसीआर में शामिल हैं। ठीक है, लिखवा देंगे लास्ट में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 8, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश बिहार सीमा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा, उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत आता है क्या, आपका बुंदेलखंड नामक क्षेत्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में के सर्वाधिक 11 जिलों की सीमा एमपी से मिलती हैं। एमपी से कितने राज्यों से सीमा मिलती हैं? 11 जिलों की सीमा मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 9। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट कीजिए, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? बस्ती, बुलंदशहर, बांदा या बलिया? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बलिया। बलिया है आपका वो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमाएं 9 राज्यों से मिलती हैं, जिसमें 8 राज्य हैं प्लस एक दिल्ली, एक यूटी है, यानी एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, बिहार राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से मिलती हैं। ठीक है, और एमपी की सीमा उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा 11 जिलों से मिलती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, और नेपाल से कितने जिलों की सीमा मिलती हैं? 7 जिलों की सीमा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? चीन, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश? तो उत्तर प्रदेश के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, वो करता है कौन सा? नेपाल। नेपाल की सीमाएं 7 जिलों से लगती हैं। कौन कौन से? पीलीभीत हो गया, लखीमपुर हो गया, बहराइच हो गया, ठीक है, श्रावस्ती हो गया, ठीक है, बलरामपुर हो गया, ठीक है, सिद्धार्थ नगर हो गया, ठीक है, महाराजगंज हो गया। ठीक है, तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 जिले हो गए। ठीक है, प्रश्न संख्या 11, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? सहारनपुर, देवरिया, हरदोई या ललितपुर? तो इसका सबसे सही विकल्प हो जाएगा आपका हरदोई। हरदोई जिला है वो आपका किसी भी अन्य राज्य से सीमा साझा नहीं करता। दोस्तों, प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती? इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, इटावा या अलीगढ़? तो अलीगढ़ की सीमा आपकी मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या झारखंड? तो उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तराखंड से भी लगी हुई है, मध्य प्रदेश से भी लगी हुई है और झारखंड से भी लगी हुई है, उड़ीसा से लगी हुई नहीं है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा आपका क्या? उड़ीसा। मित्रों, अगला भौतिक विन्यास से इतने ही प्रश्न थे। अगले हम प्रश्न करेंगे किससे? जलवायु एवं मृदा से। जलवायु और मृदा से उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं विभिन्न विभिन्न एग्जाम में, देखते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचुरता है? काली मिट्टी की, जलोढ़ मिट्टी की, करेल की या विंध्यन मिट्टी की? तो काली कपास मिट्टी की प्रचुरता है कहाँ पर? बुंदेलखंड में। ठीक है,
काली मिट्टी में दो प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती है, एक होती है कावर और दूसरी होती है मार। ठीक है, जो मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है और उत्पादन क्षमता भी अधिक होती है। ठीक है, काली मिट्टी में। लाल मिट्टी में क्या होता है, लाल मिट्टी इसमें लिखी नहीं है, लेकिन लाल मिट्टी होती है ना जो उसमें बरुआ या राकर भी कहा जाता है। यह बहुत ज़्यादा भूमि कटाव के बाद फिर ये मिट्टी बनती है। अगला है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? महीन जलोढ़, दलदली, कंकरीली व पथरीली या भूर? तो इसका सही है आंसर आपका कंकरीली और पथरीली मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है कहाँ पर? सीतापुर बाराबंकी में, एटा मैनपुरी में, मिर्ज़ापुर झांसी में या आगरा मथुरा में? तो उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है मिर्ज़ापुर झांसी में। ठीक है, मिर्ज़ापुर झांसी में मुख्यतः पाई जाती है। यह लाल जो मिट्टी होती है, इस मृदा का निर्माण विंध्यन चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। विंध्यन चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। ठीक है, और इस मृदा में आपकी नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एंड चूना और जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है और लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। लौह अंश की अधिकता पाई जाती है, इसी कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। प्रश्न संख्या 4, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? आगरा एवं अलीगढ़, मेरठ एवं मुरादाबाद, बस्ती एवं गोरखपुर, झांसी एवं चित्रकूट? तो ये पाई जाती हैं आपके आगरा और अलीगढ़ में। आगरा और अलीगढ़ में लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती हैं, आगरा और अलीगढ़ मंडल में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? बांदा, मुरादाबाद, गोरखपुर या वाराणसी? तो सर्वाधिक वर्षा होती है आपकी कहाँ पर? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पर? गोरखपुर में। ये होती है 184.60 सेंटीमीटर। ठीक है, गोरखपुर में। और सबसे कम वर्षा होती है कहाँ पर उत्तर प्रदेश में? मथुरा में। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न संख्या 6, उत्तर प्रदेश के सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 5, 7, 9 या 11? कई बार प्रश्न आ चुका है पेपर में, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या आपकी कितनी है? आपकी 9 है। 9 है। ठीक है, ये कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे मृदा के प्रकार, ठीक है, वर्षा है ना, तापमान है ना, जल संसाधन के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है ना। 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। आज का 7वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर या गोंडा? तो ये पाई जाती है आपके जौनपुर में। ठीक है, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है ये पाई जाती है कहाँ पर? आपके जौनपुर में। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी जौनपुर में भी है और कहाँ पर? ये आपके आजमगढ़ में भी है। आजमगढ़ है ना, मऊ में भी इस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इन मिट्टियों में मुख्यतः क्या होती है? पोटास की कमी होती है। दोस्तों आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, मैंने आपके सामने शायद 20-25 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे, डेली लेके आएंगे आपके लिए, है ना। और ये वही क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं आ चुके हैं। ये देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया प्रश्न है। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो सुझाव दीजिए और प्लीज़ चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।